Hello everyone. Today we will discuss about a new chapter, that is indole. ठीक है, indole is a new moiety which we will discuss today in this lecture. ठीक है, so first of all, structure of indole. If we talk about its structure, it's contain a 6-membered ring and another one is 5-membered ring. ठीक है, तो 6-membered and 5-membered, both these rings are fused to each other. ठीक है, the 5-membered ring at first position having N by replacing one carbon. ठीक है, so this is indole. The name of indole is 2,3-benzo-pyrrole 1H-benzo B-pyrrole. ठीक है, so if we talk about its aromaticity, the each atom is sp2 hybridized, same as another rings we already discussed. ठीक है, तो sp2 hybridized कार्बन्स हैं इसमें, so that structure is planar. ठीक है, sp2 hybridization है इसमें, so structure जो है वो planar है. ठीक है, तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है. 10 है, 8 जो है वो कार्बन्स के पास है एंड 2 जो है वो N के पास है. 2 फ्रॉम N एंड 8 फ्रॉम द कार्बन. ठीक है, अगर हम हकल रूल की बात करें तो 4N + 2, N जो है वो 2 है क्योंकि 2 रिंग्स हैं इसमें, तो 4 × 2 + 2 दैट इज़ 10. ठीक है, ऑलरेडी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकलाइज, दैट्स वाई जो इंडोल है उस वो फॉलो करती है हकल रूल को. सो दिस इज़ एरोमेटिक इन नेचर. ठीक है, next is synthesis. If we talk about its synthesis, the first one synthesis is Fischer-Indole synthesis. Fischer-Indole synthesis, ठीक है, in which we have started with phenyl hydrogen. This is a structure for phenyl hydrogen. ठीक है, and this is ketone. ठीक है, any ketone you can take here aldehyde also. ठीक है, we can take aldehyde or ketones. When these aldehydes and ketones react with phenyl hydrogen, it's convert into the phenyl hydrogens. ठीक है, H2 जो है वो निकल जाएगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड H2O जो है ये वाटर निकल जाएगा. ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि H2 निकल जाएगा, यहाँ से O निकल जाएगा, तो वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजोन. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल ऐड जिंक क्लोराइड. ठीक है, जिंक क्लोराइड हम ऐड करेंगे इसमें. ठीक है, तो जिंक क्लोराइड जो है वो कैटालिस्ट का काम करता है. ठीक है, तो फिनाइल हाइड्रोजोन जो है अगर हम उसमें एसिड डालते हैं, ये देखिए हम H+ डाल रहे हैं, तो हम एसिडिक इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जिंक क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं एज ए कैटालिस्ट, तो क्या होगा, जो अमोनिया है वो निकल जाएगी. जब अमोनिया निकलती है तो रिंग में जो रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएंगे. रीअरेंजमेंट होने के बाद इट्स कन्वर्ट into the indole moiety. ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल जो है वो हमें मिलते हैं एंड पे. ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, जो आपने कीटोन लिया था. ठीक है, जिस टाइप का आप कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स लोगे, ठीक है, वो आगे जाके आपकी इंडोल मोइटी के ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो आपको सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में इंडोल जो हैं वो मिलते हैं. ठीक है, दिस इज़ फिशर इंडोल सिंथेसिस. फिनाइल हाइड्रोजन जो है उसको आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो वाटर जो है वो निकल जाएगा एंड इट्स कन्वर्ट इनटू द फिनाइल hydrazone. Then we will add acid in this in the presence of zinc chloride, that is catalyst. ठीक है, अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाएगी and it's convert into the indole. Substitution जो है, substituted indoles बनते हैं. Substitution depends upon the aldehyde and ketones which we have taken earlier in this reaction, in this synthesis. ठीक है, this is mechanism. Skip this mechanism. ठीक है, don't bother about this mechanism. Next is विशलर-मोहाल्युए इंडोल सिंथेसिस. ठीक है, विशलर सिंथेसिस भी कह सकते हैं आपको. ठीक है, विशलर-मोहाल्युए इंडोल सिंथेसिस. ठीक है, इसमें क्या है, वी हैव स्टार्टेड विद एनिलिन. दिस इज एनिलिन. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिलिन इज ऑन द रिंग, 6-membered रिंग, देयर इज NH2. ठीक है, दिस इज एनिलिन. ठीक है, हम क्या करेंगे, एनिलिन में हम यहाँ पे डालेंगे
अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन, अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन, ठीक है, दिस इज अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन। फंक्शनल जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन के साथ ब्रोमो लगा हुआ है, दैट्स वाई नेम इज अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन। व्हेन वी ऐड अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन विद एनिलिन, ठीक है, देन HBr निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, तो रिंग जो है वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी और रिंग के अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। रीअरेंजमेंट होने के बाद इट्स कन्वर्ट इनटू द 2-aryl indole, it's convert into the 2-aryl indole। दिस इज सिंथेसिस विशलर सिंथेसिस, ठीक है। विशलर सिंथेसिस में क्या है कि आप एनिलिन को रिएक्ट करवाते हैं अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन के साथ, ठीक है, बोथ दीज रिएक्ट, HBr जो है वो निकल जाएगा एंड वाटर निकल जाएगा, रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर रीअरेंजमेंट इट्स कन्वर्ट इनटू द 2-aryl indole, ठीक है, दिस इज द सेकंड सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है मैडलिंग सिंथेसिस। Third one synthesis is Madelung synthesis, in which we have started from 2 substituted aniline, ठीक है, तो 2 substituted aniline लेंगे हम, this is the aniline and the second position there is any substitution is here, that's why the name is 2 substituted aniline, ठीक है। and after that we will add acyl chloride, ठीक है, acyl chloride is added in this reaction, ठीक है, then HCl जो है that eliminated when these both react with each other, ठीक है, and convert into the N-phenylamide, N-phenylamide, because acyl chloride react with 2 substituted aniline, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा N-phenylamide, ठीक है। आफ्टर दैट N-phenylamide में वी विल ऐड एनी बेस, ठीक है, ठीक है, एनी बेस ऐड करेंगे एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे आपने टेम्परेचर लिख लेना है, हाई टेम्परेचर पे हम बेस ऐड करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे इट्स कन्वर्ट इनटू द इंडोल मोइटी, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड इंडोल मोइटी जो है वो हमें मिलती है एट लास्ट, ठीक है। तो दिस इज मैडलंग सिंथेसिस जिसमें हम 2 सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन लेते हैं एंड असाइल क्लोराइड लेते हैं, बोथ दीज रिएक्ट विद ईच अदर, HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। आफ्टर दैट हम हाई टेम्परेचर पे बेस ऐड करते हैं, आफ्टर एडिंग बेस इट्स कन्वर्ट इनटू द इंडोल, बट सब्स्टिट्यूटेड इंडोल जो है वो बनते हैं इसमें, ठीक है। दिस इज मैकेनिज्म, स्किप दिस मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज electrophilic addition to N, this is same as we already discussed, ठीक है। electrophilic addition to N मतलब कि अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, दिस इज इंडोल मोइटी, ठीक है, N जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हैं, व्हेन वी ऐड HCl और CSCI, ठीक है, H पॉजिटिव जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्लोराइड जो है वो लूज बॉन्ड बना लेता है, दैट्स वाई इट्स कन्वर्ट इनटू द 3H इंडोलियम। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है रिएक्शंस। तो अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो इंडोल जो है, इंडोल अगर इलेक्ट्रोफाइल हम उसमें ऐड करते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल दैट इज़ HCl और CSCI, ठीक है, तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल दैट अटैक ऑन नाइट्रोजन बिकॉज इट्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन इट अटैक ऑन नाइट्रोजन एंड अटैच विद दिस नाइट्रोजन एंड इट्स कन्वर्ट इनटू द इंडोलियम केटोइन, this convert into the indolium cation because there is a positive charge on the nitrogen, ठीक है, the name is indolium cation, ठीक है। if we add CH3I methyl iodide, then methyl iodide break up into CH3 positive and I negative. CH3 positive is an electrophile that attack on the nitrogen and it's convert into the 1,2,3,3 tetramethyl 3H indolium, ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप है वो N के साथ भी अटैच हो जाएगा एंड ऑल्सो उसकी सब्स्टिट्यूशन जो है उसकी वो रिंग के ऊपर भी हो जाएगी, ठीक है, रिंग के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। सो जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1,2,3,3 टेट्रामिथाइल 3H इंडोलियम, ठीक है। नेक्स्ट जो 1H इंडोलियम केटोइन है, ठीक है, वो 2H इंडोलियम केटोइन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 3H इंडोलियम केटोइन में।
कैसे, जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके साथ जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो है रिंग में, इसकी शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। शिफ्टिंग स्टार्ट होने से क्या होगा, जो उसके ऊपर, जो इसके ऊपर H लगे होते हैं, उनकी भी शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स वाई 1H इंडोलियम कीटोन कन्वर्ट इनटू 2H देन 3H। बट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो 3H इंडोलियम कीटोन इज मच मोर स्टेबल फ्रॉम ऑल दीज कीटोन, ठीक है। इफ वी कंपेयर 1H 2H एंड 3H, the 3H इंडोलियम कीटोन इज मच मोर स्टेबल फ्रॉम दीज ऑल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम कि इलेक्ट्रोफिलिक की एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। पहले जो हमने अभी डिस्कस किया है उसमें हमने जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन की थी, ठीक है। तो अब हम जो इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन है वो हम रिंग के ऊपर करेंगे, एरोमेटिक रिंग के ऊपर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल की हम सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर वो अटैक करता है, ठीक है, तो रिंग के ऊपर उसकी सब्स्टिट्यूशन कहाँ होती है, 3 पोजीशन पे, C3 पोजीशन पे, ठीक है, और C2 पोजीशन पे, ठीक है। तो मतलब 2 प्लेसेस हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है सब्स्टिट्यूट हो सकता है, दैट इज़ C2 एंड C3, ठीक है। अगर वो C3 पे होता है तो 2 कैनोनिकल फॉर्म बनती हैं, 2 ये कह सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फॉर्म जो है वो 2 बनती हैं। अगर वो C2 के ऊपर अटैक करता है, C2 पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, तो देयर इज़ 3 रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, दिस इज़ इंडोल मोइटी, ठीक है। आपने इसकी नाइट्रेशन कैसे करनी है, आपने इसमें बेंजोइल नाइट्रेट डालना है, ठीक है, मिथाइल साइनाइड की प्रेजेंस में, ठीक है। देन जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा C3 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे जो है वो नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, इंडोल मोइटी के, तो क्या डालना है आपने, बेंजोइल नाइट्रेट डालना है आपने मिथाइल साइनाइड की प्रेजेंस में 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो C3 पोजीशन पे ऐड हो जाता है, C3 पोजीशन पे ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। अगर हम सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन में क्या है कि आपने पिरिडिन सल्फर ट्राइऑक्साइड कम्प्लेक्स जो है वो डालना है, पिरिडिन सल्फर ट्राइऑक्साइड कम्प्लेक्स जो है वो डालना है आपने। तो क्या होगा, जो सल्फोनिक एसिड बनता है, जो सल्फोनेशन के बाद जो सल्फोनिक ग्रुप है वो 3rd पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो इंडोल मोइटी है, जब भी हम उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं एरोमेटिक, ठीक है, याद रखना है आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है आपने, ठीक है, रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है आपने। तो फेवरेबल पोजीशन जो है वो C3 है, ठीक है, 1 2 3। तो जितने भी नाइट्रेशन होनी है, सल्फोनेशन होनी है, हेलोजिनेशन होनी है, आयोडीनेशन होनी है, ब्रोमिनेशन होनी है, एसाइलेशन होनी है, तो जितने भी ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो सारे C3 पोजीशन पे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1H इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सेम विद हेलोजिनेशन, ठीक है। इफ़ आप हेलोजन ऐड करते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड की प्रेजेंस में, तो जो हेलोजन है, आयोडीन है, वो अटैच हो जाएगी 1 2 3 पोजीशन के ऊपर, 3rd पोजीशन पे आयोडीन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने ब्रोमिनेशन करनी है तो हम डालेंगे ब्रोमीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, ठीक है, पिरिडिन की प्रेजेंस में हम ब्रोमीन डालते हैं, तो ब्रोमीन जो है वो भी 3rd पोजीशन पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एसाइलेशन, ठीक है। तो अगर हम एसाइलेशन की बात करें तो एसाइलेशन में क्या है कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो डालते हैं सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, ठीक है।
तो ये है एन एसिटाइल सॉरी दिस इज़ इंडोल मॉइटी है ये, ठीक है। इंडोल मॉइटी के में हम डालेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट, ठीक है। जब हम एसाइलेशन करते हैं तो हम ऐसा कोई ग्रुप डालते हैं जिसमें एसाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम क्या करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देते हैं। तो क्या होगा, जो एसाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एन एसिटाइल इंडोल, ठीक है, एन एसिटाइल इंडोल, ठीक है। तो अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड जो है ये डालते हैं हम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम डालते हैं, तो ये जो एसिटाइल ग्रुप हैं तो 2 एसिटाइल ग्रुप जो है, 1 जो है नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा, अनदर एसिटाइल ग्रुप जो है वो 3rd पोजीशन पे जाके ऐड हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N3 डाई एसिटाइल इंडोल, N3 डाई एसिटाइल इंडोल। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, बेस डाल दें रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो एक जो एसिटाइल ग्रुप है वो लेफ्ट कर जाएगा, ये वाला एसिटाइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट कर जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 एसिटाइल इंडोल, 3 एसिटाइल इंडोल, ठीक है। नेक्स्ट है मैनिश रिएक्शन, ठीक है। मैनिश रिएक्शन में क्या है कि आप अगर इंडोल में स्किप दिस, ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद दीज ऑल फॉर्म्स, जस्ट राइट डाउन कि आपने इंडोल लेना है, उसमें आपने इमीनियम आयन जो है वो ऐड करना है। इमीनियम आयन, इमीन का मतलब क्या है, अमाइन के में डबल बॉन्ड, इमीनियम आयन ऐड करना है, ठीक है। तो जब आप अमीनियम आयन ऐड करते हो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है 3 methyl अमाइनो मिथाइल इंडोल, 3 डाईमिथाइल अमाइनो मिथाइल इंडोल, ठीक है। दिस इज 3 डाईमिथाइल अमाइनो मिथाइल इंडोल, ठीक है। तो जो अमीनियम आयन जो है वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, C3 पोजीशन पे, C3 पोजीशन पे जो है वो अमीनियम आयन ऐड हो जाएगा, ठीक है। जस्ट जो आपने रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ इसका ये वाला पार्ट याद करना है कि आप जस्ट अमीनियम आयन ऐड करते हैं तो अमीनियम आयन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, C3 पोजीशन के ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शंस। अगर हम रिडक्शंस की बात करें तो दिस इज इंडोल व्हेन वी ऐड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन द 5 member रिंग इज रिड्यूस्ड हियर, ठीक है। बट व्हेन वी ऐड लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड इथेनॉल देन क्या होगा कि जो ये वाली जो रिंग है, दिस 6 membered रिंग जो है वो पार्शियल रिड्यूस हो जाती है और कंप्लीट रिड्यूस हो जाती है। सो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें, 1 प्रोडक्ट जो है जिसमें पार्शियल रिडक्शन हुई है एंड अनदर 1 प्रोडक्ट जिसमें कंप्लीट रिडक्शन है। तो दोनों की रेशियो क्या है, 3:1, ठीक है। 3:1 की फॉर्म में प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते हैं। 3 गुना ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बनता है जिसमें पार्शियल रिडक्शन है, ठीक है। तो ऐसा जो प्रोडक्ट जिसमें कंप्लीट रिडक्शन हो रही है उसका अमाउंट जो है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम ऐड करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है कि हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, ठीक है। एन ब्यूटाइल लिथियम जो है हम उसमें क्या है मतलब ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो लिथियम है, लिथियम सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लिथियम सॉल्ट जब फॉर्म हो जाता है तब हम उसमें डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो साथ में हम वाटर डालते हैं, देन COOH ग्रुप जो है वो 2nd पोजीशन पे ऐड हो जाता है, ठीक है। COOH जो है वो 2nd पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें हम क्या डालेंगे, बेंजोफिनोन डालते हैं हम, ठीक है। साथ में हम डालते हैं डाइफिनाइल कीटोन्स जो है वो डालते हैं, साथ में वाटर डालते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो 2nd पोजीशन पे ऐड हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। दिस इज़ मेडिसिनल यूजेस। अगर हम मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ रेजरपिन, 2nd इज़ एर्गट अल्केलॉइड्स, ठीक है। 3rd इज़ ट्रिप्टन्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडोल अल्केलॉइड दैट इज रेजरपिन, ठीक है। रेजरपिन एक ऐसी ड्रग है जो हाइपरटेंशन में यूज़ होती है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा
टेंशन की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंसिव रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ के ब्लड प्रेशर जो है वो इनका इंक्रीज रहता है, हाइपरटेंशन टेंसिव रहते हैं, तो क्या उनमें जो रेज़रपिन ड्रग है वो यूज़ की जाती है। तो क्या रेज़रपिन जो है वो इंडोल मॉइटी होती है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है विनका अल्कलॉइड्स। विनका अल्कलॉइड्स की एग्जांपल है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। दिस इज अ मेजर एंड वेरी फेमस ड्रग दैट हैव एंटी कैंसर एक्टिविटी, ठीक है। तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, बोथ these constituents having anti cancer activity. These are protein and poisonous basically these are proteins, ठीक है, but these are poisonous in nature, ठीक है। So when we taken orally through the in the form of medicine, these stop so many mechanism of cell generation in our body. That's why they stabilize the cancer, this to stop the metastatic growth of the cancer, ठीक है। तो बेसिकली विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो है वो एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एर्गट अल्कलॉइड्स, ठीक है। एर्गट अल्कलॉइड्स के अंदर एर्गोमेट्रिन एंड एर्गोटामिन, ठीक है। ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं एर्गोटामिन एंड एर्गोमेट्रिन, दीज बोथ यूज्ड इन द माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेन जो है और स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट है इनका, ठीक है। तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जब किसी की डिलीवरी होती है किसी लेडी की, तो आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सो दैट मच ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सो दैट जो यूट्रस के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, तो उसके लिए एर्गोमेट्रिन जो ड्रग है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एर्गोटामिन। एर्गोटामिन जो है वो माइग्रेन में यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है एर्गोमेट्रिन का, आप देख सकते हैं। एर्गोमेट्रिन में इंडोल मॉइटी जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एर्गोमेट्रिन में इंडोल मॉइटी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिप्टन्स। ट्रिप्टन्स के अंडर है सुमाट्रिप्टिन, रिजाट्रिप्टिन, ठीक है, नाराट्रिप्टिन एंड ज़ोल्मिट्रिप्टिन, ठीक है। तो ये स्वीयर माइग्रेन में यूज़ होती हैं, क्लस्टर हेडेक्स में यूज़ होती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हाई अफिनिटी एंड सेलेक्टिविटी फॉर द सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे जो क्लस्टर हेडेक्स होती हैं, सीवियर माइग्रेन्स होती हैं, उनमें इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है बिकॉज इनकी सेलेक्टिविटी होती है। ये सेलेक्टिवली जो हमारे सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं, सेलेक्टिवली उनके ऊपर ही जो है वो अटैक करती हैं, उनके साथ ही इनकी अफिनिटी है, उनके साथ ही ये बाइंड अप करती हैं, ठीक है। दैट्स वाई द यूज़ इन दी माइग्रेन, सीवियर माइग्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो भी गिवन है सुमाट्रिप्टिन एंड रिजाट्रिप्टिन की। वी कैन सी दैट हियर द इंडोल मॉइटी इज प्रेजेंट इन सुमाट्रिप्टिन एंड दिस इज रिजाट्रिप्टिन एंड देयर आल्सो इंडोल मॉइटी इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंडोल। नेक्स्ट ड्रग इज पिंडोलोल, ठीक है। सॉरी, दिस ड्रग इज ऑल्सो पेंडिंग। द लास्ट ड्रग इज पिंडोलोल। पिंडोलोल इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो हमारी बॉडी है इसमें बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो पिंडोलोल ड्रग जो है वो इन बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, जिससे हमारी बहुत से बॉडी के मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। दैट्स वाई, ठीक है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो हाइपरटेंशन में एंजाइना पेक्टोरिस होता है चेस्ट का पेन, ठीक है। चेस्ट हमारी चेस्ट में पेन होता है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन में, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, ये उनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। उनको ब्लॉक करने से जो चेस्ट का पेन है वो रिलीफ हो जाता है, हाइपरटेंशन जो है वो भी रिलीफ हो जाती है, ठीक है। तो पिंडोलोल जो है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। यहाँ पे पिंडोलोल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें इंडोल मॉइटी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। So this is all about indole. Next we discuss about pyrimidine, ठीक है। pyrimidine and purine is still pending, ठीक है। In the next lecture we will finish this whole about the heterocyclic compounds. Okay, thank you so much.